इन दिनों झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन जी ने, जो कि झारखंड के जो आप लोग का एक 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। वो आप लोग पता चल रहे पहले ही इसका नाम आप लोग का रांची कॉलेज रांची के नाम से ये चलता था, लेकिन 2017 में झारखंड सरकार के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी कर दिया। तो आप लोग देखे होंगे हाल की न्यूज में आप लोगों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी को हम लोग बुद्धू भगत के नाम पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे दोस्तों और बुद्धू भगत के बारे में, राइट, कि बुद्धू भगत कौन थे, जो कि कोल विद्रोह का नेतृत्व करता था, नेता थे, और इनका क्या योगदान है नहीं है, सारा चीज हम लोग A to Z और जानेंगे। एक प्रकार से इनका हम लोग जीवनी भी जानने का काम करे थे, कैसे इन्होंने अंग्रेज और जमींदार को पसीना छुड़ा दिए थे, कैसे कपा दिए थे, उसके बारे हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। प्रसाद यूनिवर्सिटी है, राइट, जो कि ये आप लोग 2017 में इसका नामकरण पहले रांची कॉलेज रांची हुआ करता था, लेकिन 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये कहना है कि ये झारखंड में का यूनिवर्सिटी है, इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं है झारखंड के निर्माण में, और ये झारखंड के है भी नहीं, तो इसका हम लोग नाम क्यों रखेंगे। इसलिए जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, आप लोग देख सकते हैं ये न्यूज में क्या है कि सरहुल से पहले हेमंत सरकार का आदिवासी समाज को बड़ी स्वागत, अब रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम वीर शहीद बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी होगा। ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं अच्छा पहल है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं तो यहीं के लोगों के नाम से भी ये यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है वो होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम लोग एक करके जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों को पसीना छुड़ा दिए थे और कोल विद्रोह में क्या इनका योगदान था नहीं था, और वीर शहीद बुद्धू भगत के बारे में हम लोग जानेंगे, राइट। चलिए, तो देख सकते हैं यही आप लोग का वीर शहीद बुद्धू भगत जी है, आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए इनका हम लोग सबसे पहले जन्म की बात करते हैं, तो इनका जन्म जो आप लोग को हुआ था, जो कि रांची जिले के चान्हो प्रखंड के अंदर कोयल नदी के तट पे हुआ था, राइट। एक रांची जिला है, रांची जिला आप सभी को पता होगा, जो कि झारखंड के क्या है आप लोग का राजधानी भी। वहां पे देखिए वहां की एक प्रखंड है जो कि चान्हो प्रखंड है, जो कि कोयल नदी के तट पर एक सीलागाई गांव में 17 फरवरी 1792 ईस्वी को एक उरांव किसान परिवार में बुद्धू भगत जी का जन्म हुआ था, राइट। तो देखिए बुद्धू भगत बचपन से ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। बुद्धू भगत जो थे बचपन से ही ये तीर धनुष लेके निकलते थे और इधर उधर पक्षी वगैरह को मारा करते थे और अपना निशाना साधा करते थे, यानी कि बचपन से ही ये तीर धनुष चलाने के लिए एकदम एक प्रकार से उत्सुक थे। और देखिए, और कहा जाता है कि उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, और लोगों का कहना है उस समय के लोगों का जो बाद में थे इतिहासकारों का कहना है कि उनमें दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, जिसके प्रति स्वरूप एक कुल्हाड़ी वो हमेशा हाथ में रखते थे। और वीर बुद्धू ये हमेशा मतलब हाथ में एक क्या रखा करते थे, एक तलवार रखा करते थे, किसके लिए, तो आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना यहाँ पे लोगों के साथ प्रताड़ित ही करता था, आदिवासियों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ इतना प्रताड़ित ही करता था, जिसके वजह से आत्मरक्षा के लिए इन्होंने एक हाथ में कुल्हाड़ी भी लेके ये चला करते थे। देखिए वीर बुद्धू भगत बचपन से ही जमींदार और फिरंगी सेना की कुर्ता देखते आए थे, और ये जो आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जो वीर बुद्धू भगत है ये बचपन से ही अंग्रेजों का अत्याचार देखते आते सहते आ रहे थे, लेकिन एक समय आया कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ धावा भी बोल दिया, राइट। देखिए आदिवासी इलाकों में गोरी हुकूमत की चरम बर्बरता देख उनका स्वाभिमान जागा। देखिए आदिवासी क्षेत्र में एक गोरी हुकूमत की चरम इतना बर्बरता पूर्वक इन्होंने देखा, उसी समय से इनका स्वाभिमान जागा और वे स्वाधीनता की लड़ाई में कूद पड़े। एक प्रकार कर सकते हैं अपने आत्मरक्षा के लिए, यहाँ की लोगों की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए वे आंदोलन में कूद पड़े और अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया और लड़ाई लड़े। देखिए सभी धर्मों जाति के लोगों को संगठित कर फिरंगियों से लड़े और शहीद भी हो गए। देखिए ये वीर बुद्धू भगत जी सभी लोगों, सभी जाति धर्म, सभी मजहब, कोई भी जाति के हैं, सभी लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ
विद्रोह करने के लिए क्या क्या एक प्रकार से मोटिवेट करने के काम किया। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजों के द्वारा कितना है कि लोगों के साथ शोषित किया जाता था, कितना अत्याचार किया जाता था। साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से युद्ध हो रहा है वीर विधो और अंग्रेजों के विरोध, है ना। तो देख सकते हैं आप लोग इस तस्वीर के माध्यम से। तो हम लोग अब जानेंगे क्रांतिकारी शुरुआत कि वीर बुद्धू भगत जी का क्रांतिकारी शुरुआत कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग उसके थोड़ा बहुत परिचय के बारे में हम लोग जान लिए, उसका जन्म कहाँ हुआ था, नहीं हुआ, उसके बारे में जान लिए, और वो क्या उसका विशेषता था, नहीं था, वो हम लोग जान लिए। तो देखिए, शूरवीर आदिवासी क्रांतिकारी बुद्धू भगत का जीवन और राष्ट्र की अस्मिता और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। उनका जीवन बचपन से ही राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव समाज लोगों के लिए समर्पित रहा है। और देखिए 1831 में उन्होंने सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, और बुद्धू भगत ने 1831 से आप लोग का 32 में कोल विद्रोह चला था, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। और किस क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में, राइट। कोल विद्रोह सिर्फ आदिवासियों का विद्रोह नहीं था, और ये कोल विद्रोह था, ये सिर्फ आदिवासियों का विद्रोह नहीं था। आप सभी को कोल से पता चलता होगा कि ये कोल मतलब आदिवासी, सिर्फ आदिवासियों का विद्रोह था, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी जाति, धर्म, मजहब, सभी लोगों का ये विद्रोह था, राइट। देखिए, ये अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का भी आंदोलन था, और ये कोल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का भी एक प्रकार से आंदोलन कर सकते थे, राइट। संगठित कोल विद्रोह, देखिए ये जो विद्रोह था कोल विद्रोह, आप लोग का रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कोल विद्रोह किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था, नहीं फैला हुआ था, वो आप लोगों देखिए। इस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही बुद्धू भगत ने देश की आजादी का शंखवाद कर दिया था। कुल मिला के समझिए 1857 में यहाँ पे भारत में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन उससे पहले ही झारखंड में वीर बुद्धू भगत ने ये आजादी के लिए आंदोलन छेड़ दिए थे। कब? 1831 से 32 के मध्य में, और कोल विद्रोह के नेतृत्व किए थे, राइट। आगे आप लोग समझिए, देखिए बताएं कि ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए 1832 में लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया, और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए, आजादी पाने के लिए 1832 ईस्वी में देखिए इन्होंने और लड़का विद्रोह का भी नेतृत्व किया। यह आंदोलन सोनपुर हो गया, तमार हो गया, बंदगांव के मुंडा मानकियों का आंदोलन न होकर छोटा नागपुर की जनता का आंदोलन बन गया। देखिए ये आप लोग का देखिए लड़का विद्रोह है ना, लड़का विद्रोह है, ये सिर्फ पहले सोनपुर, तमाड़ हो गया, आपका बंदगांव हो गया, यही सब में हुआ करता था। लेकिन जब इस आंदोलन में कूद पड़े बुद्धू भगत जी, तब क्या हुआ, पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह पनप गया, और इस आंदोलन का नेतृत्व करता बन गए बुद्धू भगत जी। से तैयार किए बलिदानी, कैसे इन्होंने घर घर लोगों को जगाया और आंदोलन के लिए प्रेरित किया, कैसे क्रांतिकारी भावना लोगों में प्रेरित किया, कैसे देश भावना प्रेरित किया, कैसे लोगों को जगाया, कैसे आजादी के लिए लोगों को एक एकता में बांधने का काम किया, संगठित किया। तो देखिए बुद्धू भगत जानते थे कि अपने शासन और संस्कृति की रक्षा करनी है। बुद्धू भगत जी को पता था कि हमको स्वतंत्रता लेना है, आजादी लेना है, और अपना जो भी शासन है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको सुरक्षित रखना है। उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, सभी लोग को एक होना होगा और आंदोलन करना होगा। बिना आंदोलन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है कि अंग्रेज हम लोग को ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत ही क्रूरता पूर्वक करेंगे। तो देखिए हर हाल में, तो देखिए इनका कहना था, इनको पता था कि अगर हमको अपना शासन बचाना, आपका संस्कृति बचाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए रक्षा करना, उसके लिए हम लोग को विद्रोह करना ही होगा। तो हर हाल में अंग्रेजों को देश से भगाना ही होगा। और ये सब अगर हम लोग अपना कल्चर, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, ये अपने अस्मिता को बचाना है, तो अंग्रेजों को देश से भगाना होगा। आगे देखिए, उन्होंने अंग्रेजों के शोषण से अपने समाज को मुक्त करने के लिए युद्ध का ऐलान किया। बुद्धू भगत ने अंग्रेजों की शोषण के खिलाफ अपने लोगों को एकजुट किया और विद्रोह करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया, और युद्ध के लिए देखिए क्या किया, ऐलान भी कर दिया। इस युद्ध में उनके 3 पुत्र, है ना,
इस आंदोलन में, कोल विद्रोह के आंदोलन में उनके 3 पुत्र भी थे, जो कि देखिए आपका हलधर हो गया, गिरधर हो गया, उदयकरण, और देखिए 2 बेटियां रुनिया और झुनिया ने भी साथ दिया। ये देखिए, जब अपना घर परिवार के लोग साथ देंगे तो निश्चित रूप से उस आंदोलन को सफलता प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या होता था कि पहले के जमाना में और अभी भी अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं और थोड़ा सा स्वाद के चक्कर में फंसा देते हैं और जेल के सलाखों में पिसा जाते हैं। अभी भी वही हो रहा है ना, अभी भी वही हो रहा है, राइट। देखिए, तो उनका सैनिक अड्डा चेगारी पहाड़ की चोटी पर घने जंगलों के बीच था, और बुद्धू भगत जी का सैनिक जो अड्डा था, देखिए चेगारी पहाड़ की चोटी पर एक घना जंगल था, वहीं पे ये था जहां रणनीतियां बनती थी, और यहीं पे कोई भी योजना बनता था, कहां कैसे आंदोलन करना, नहीं करना है, कहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, कहां युद्ध करना है, सारा रणनीतियां इसी पहाड़ी के तल छट्टी में हुआ करता था। देखिए, उन्होंने अपने सीमित साधनों के साथ बड़ी शक्ति के खिलाफ अपनी सेना खड़ी की, और आप सभी को पता हो अंग्रेजों के पास तो गोला बारूद था, लेकिन यहाँ के लोगों के पास क्या था, वही पारंपरिक हथियार, तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, कोड़ी, कदारी, बलम, यही सब था। और यही सब के सीमित संसाधन से ही इन्होंने आंदोलन में कूच किया। और देखिए, हाँ, बड़ी शक्तियों के खिलाफ अपनी सेना खड़ी की। देखिए, तीर हो, धनुष हो गया, भाला हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, और अन्य पारंपरिक हथियार बड़े पैमाने पे ये लोगों ने तैयार किया, और हर गांव से उपनायक तैयार किया, हर गांव से क्रांतिकारी विद्रोही तैयार किया। तब जाके इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ पाया था, क्योंकि अंग्रेजों के पास अब सभी पता होगा गोला बारूद रहता है, बम रहता है, लेकिन झारखंड के लोगों के पास क्या रहता है, सिर्फ तीर धनुष रहता है, बलम रहता है, भुआंग रहता है, यही सब रहता है, राइट। आगे देखिए, अंग्रेजों का पसीना छुड़ा दिए थे। कैसे इन्होंने अंग्रेजों का पसीना छुड़ा दिए थे, तो वो चलिए आप लोग बताते हैं, राइट। तो देखिए, लड़का विद्रोह, देखिए एक विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था, और लड़का विद्रोह, है ना, लड़का विद्रोह की इन्होंने देखिए नेतृत्व किया था, भयंकर रूप लेने लगा था। इनका जो लड़का विद्रोह था ये बहुत ही विकराल रूप लेने लगा था। बुद्धू भगत ने अपने सहयोगी के साथ फिरंगियों की चुल्ले हिला दी, यानी कि उन सबका जीना हराम कर दिया था। इतना लोगों को ये बुद्धू भगत जी संगठित ही किए थे, एकत्रित ही किए थे, देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए प्रेरित ही किए थे, कि अंग्रेज लोग परेशान हो गए थे, उस सबका दिमाग काम करना भी बंद कर दिया था। देखिए, उनके पराक्रम और कुशल नेतृत्व से फिरंगी घबराने लगे थे, और इनका जो नेतृत्व था, देखिए समाज में सही नेतृत्व करता रहेगा तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, और समाज के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना शोषण नहीं होगा। अगर आपका नेतृत्व करता सही रहेगा तो निश्चित रूप से आपका समाज के साथ शोषण होगा, आपका समाज का पतन होना तय है। लेकिन देखिए, इस समाज के उस समय के लोगों का नेतृत्व करता सही था, जिसकी वजह से फिरंगी भी, यानी कि अंग्रेज लोग भी घबराते थे, डरते थे, राइट। आगे देखिए, इस विद्रोह को कुचलने के लिए फिरंगियों ने क्रूर तरीके से अपनाए, और ये लड़का विद्रोह को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक इसको करने के लिए, इसको ध्वस्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। और साथ ही साथ देखिए, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए फिरंगियों ने अपनी फौज को पूरे पहाड़ पर फैला दिया, और जिस पहाड़ पे ये बुद्धू भगत जी आंदोलन किया करते थे, उस पहाड़ के चारों ओर अंग्रेजों का पूरा फौज भर दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा, राइट। और देखिए, फिरंगी अच्छी तरह से जानते थे, और जो अंग्रेज लोग थे वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मृत्यु या गिरफ्तारी के बिना वो आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। देखिए, इनका जो कहना था, फिरंगी लोग का, अंग्रेजों का कहना था कि जब तक से ये बुद्धू भगत को हम लोग मार नहीं देते हैं या फिर गिरफ्तार नहीं करते हैं, तब तक से ये आंदोलन को हम लोग ध्वस्त कर ही नहीं सकते हैं, इसको खत्म कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो इसीलिए देखिए, उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपया का इनाम का घोषणा किया गया था। किसको पकड़ने के लिए, तो बुद्धू भगत जी को पकड़ने के लिए 1000 रुपया फिरंगी के द्वारा घोषणा किया गया था, कि जो भी पकड़ेगा या फिर जो भी मारेगा उसको 1000 रुपया हम लोग सम्मान देंगे। लेकिन कोई भी इस इनाम के लालच में आकर उन्हें पकड़वाने के तैयार नहीं था। लेकिन उस समय के देखिए, लोगों की कितना ईमानदारी था कि पकड़वाने के लिए कोई तैयार नहीं था, पैसा से कोई लोभ लालच नहीं था, जिसकी वजह से किसी ने
इस तरह का खरीद करने का दुस्साहस नहीं किया। और देखिए बुद्धू भगत और उनके सहयोगी जंगल और पहाड़ियों से अंग्रेजी सेना पर तीर चलाकर गायब हो जाते थे। और जब पहाड़ पर्वत में जब भी युद्ध होता था तो क्या होता था, वीर बुद्धू भगत और उसके जो भी सहयोगी लोग थे उनके द्वारा तीर से दन चला के ये लोग दूसरे क्षेत्र पे चला जाते थे, जिसकी वजह से पकड़ाते नहीं थे। राइट, देखिए इससे परेशान होकर फिरंगियों को दानापुर, पटना और बैरकपुर से सेना बुलानी पड़ी थी। और ये लोग तो जल्दी अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आ रहे थे, उसके वजह से फिरंगी लोगों को क्या करना पड़ा, दानापुर हो गया, पटना हो गया, बैरकपुर से सेना को मंगाना पड़ा था। तो देखिए कितना बुद्धू भगत जी देश के लिए, स्वराज के लिए, अपने समाज के लिए लड़े। लेकिन दुर्भाग्य कहिए आज भी समाज के लोग, आज भी झारखंड के लोग बुद्धू भगत जी को नहीं जानते हैं। तो जानिए आप लोग इस कहानी के माध्यम से कैसे उन्होंने अपने समाज के लिए लोगों को संगठित किया, कोई लोभ लालच नहीं। लेकिन आज देखिए नेतृत्व होता है, आंदोलन होता है, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जब तो उसको स्वार्थ पूरा हो जाता है तो आंदोलन को 2 कौड़ी में बेच दिया जाता है। इस तरह का भी हो रहा है। पहले के लोगों से, पहले के स्वतंत्रता सेनानियों से लोगों को सीखना चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए अभी के समय में आंदोलन को बेच दिया जाता है। इस तरह का भी और देखने को मिलता है। देखिए आज भी गाए जाते हैं वीरता के गीत, आज भी इनको याद किया जाता है, क्योंकि देखिए इतना अच्छे काम ही किए हैं, सभी लोग नहीं जान पा रहे, इसीलिए जानना बहुत ही जरूरी है। झारखंड के आंदोलनकारियों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि उससे अब इंस्पायर हो सके और आप भी उस तरह का कार्य कर सके, ताकि आपको भी आने वाले दिन में लोग याद करें। राइट, देखिए 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा जी शहीद हो गए थे, अपने जान का न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन अभी देखिए 25 साल की उम्र के लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। राइट, तो देखिए इसी बीच अंग्रेजी सेना को सूचना मिली कि बुद्धू भगत के सहयोगी, जो भी बुद्धू भगत के सहयोगी थे, और टिक्को गांव में हैं, है ना। अंग्रेजों को सूचना मिल गया कि जब लड़का आंदोलन हो रहा था, कोल विद्रोह हो रहा था, उस समय अंग्रेजों को पता चल गया कि अब बुद्धू भगत अपने सहयोगी के साथ टिक्को गांव में है। तो देखिए 13 फरवरी 1832 को फिरंगी कप्तान के नेतृत्व में 5 कंपनियों ने गांव को पूरी तरह से घेर लिया। जो ये टिक्को गांव है वहां पे 5 कंपनी को बुलाया गया अंग्रेजों के द्वारा और चारों तरह से एकदम घेर लिया गया। और देखिए क्या हुआ कि गांव के लोगों को बचाने के लिए बुद्धू आत्मसमर्पण करना चाहते थे। देखिए गांव के लोग उसके वजह से ना मारा जाए, उसके लिए बुद्धू भगत आत्मसमर्पण करना चाहते थे, खुद को अंग्रेजों के मतलब गिरफ्त में आना चाहते थे, या पर कर सकते हैं गिरफ्तारी देना चाहते थे, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। लेकिन गांव के 300 लोगों ने बुद्धू भगत के चारों तरफ सुरक्षा बना दिया था। लेकिन गांव के देखिए 300 लोग बीच में बुद्धू भगत को खड़ा कर दिए और चारों तरफ से घेर लिए कि कोई भी हमारा नेता को छुएगा तो उसको तीर से उड़ा देंगे, बलम से मार देंगे। लेकिन अंग्रेज पूरे गांव को ही घेर लिए थे, 300-400 से कहां यहाँ पे काम बने। उन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास, फिरंगियों के पास गोली बम बारूद हुआ करता था, लेकिन यहाँ के लोगों के पास क्या था, तीर धनुष था, उससे हम लोग नहीं लड़ सकते थे। और देखिए क्या हुआ आगे, तो देखिए पर अंग्रेजों की बंदूक और पिस्तौल के सामने तीर और कुल्हाड़ी टिक नहीं पाई। हाँ वही बताए, बम बारूद से कैसे टिक पाएगा कुल्हाड़ी और तीर, तीर तो कुछ ही दूरी तक जल पाएगा, लेकिन हाँ मार दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आप लोग पता होगा तिल का मांझी दी किलूलैंड को तीर से ही मार के गिरा दिए थे, जिसकी वजह से उनको 1785 में फांसी दे दिया गया था। इसलिए तीर को भी हल्के में नहीं लीजिएगा, पा गया तो पार कर देगा, नहीं पाया तो फिर शुक्र मनाइए आप बच गए। और देखिए सब अंग्रेजों की क्रूरता के शिकार हो गए। क्या हुआ कि अंग्रेज लोग तो चारों तरफ से घेर लिए थे, उस सब का गोला बम बारूद, 5 कंपनी वहां पे आ गया था गांव घेरने के लिए, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए। और उनके पास इनाम भी था कि जो भी बुद्धू भगत को पकड़ेगा उसको 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए क्या हुआ कि सब अंग्रेजों की क्रूरता के शिकार हो गए, जितने भी लोग थे सभी लोग पकड़ा गए। और वीर बुद्धू भगत के साथ स्वाधीनता की लड़ाई में उनके 3 पुत्र बेटियों ने भी अपने प्राणों को आहुति, अनूठी मिसाइल कायम की। यानी कि वो अपने
बुद्धू भगत जी अपने साथ साथ अपने 3 बेटों और बेटियों ने भी वहां पे बलिदान दे दिया, और इनके साथ 150 लोगों ने भी क्या हो गए, उस आंदोलन में अंग्रेजों के शिकार हो गए और मार दिया गया इन लोगों के साथ। देखिए, इनका वीरता का चित्रण नागपुरी और झारखंडी भाषा के गीतों में आज भी सुना जा सकता है। हाँ, और देखिए इन्होंने देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस मिट्टी के लिए लड़ा, और अंत में अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि हम आत्मसमर्पण कर देंगे ताकि यहाँ के लोग बच सकेंगे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों का वो मन नहीं था कि हम उसको आत्मसमर्पण करके उसको जेल में और सजा दे। उसका मकसद ही था, अंग्रेजों का मकसद ही था, जब तक से इसको मारेंगे नहीं तब तक से आंदोलन कमजोर होगा ही नहीं, आंदोलन समाप्त होगा ही नहीं। और देखिए, इन्होंने बुद्धू भगत जी को और उनके 3 बेटा और 2 बेटियों के साथ ये शहीद हो गए, और उसके साथ 150 लोग भी शहीद हो गए उस आंदोलन में। तो इस प्रकार थे आप लोग का बुद्धू भगत जी। तो बुद्धू भगत के बारे आप लोग का थोड़ा बहुत जानकारी हो गया होगा कि इन्होंने कैसे विद्रोह किया, आंदोलन किया, राइट। और ये बेहद सभी झारखंड वासी को, साथ साथ पूरे देशवासी को भी जानना चाहिए, और ताकि झारखंड में भी एक आप लोग का बुद्धू भगत जी थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भी लड़ाई लड़े थे, कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, लड़का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों को भी बारे जान सके, राइट। तो सभी लोग आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ाया जाता है, इसमें भी झारखंड के कम से कम बुक में ये सब स्वतंत्रता सेनानियों को ऐड किया जाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके और जान सके और उनसे इंस्पायर हो सके, ताकि वो भी समाज के जो भी कृत्या रहेगा, जो भी दुष्प्रभाव रहेगा, उसके खिलाफ लड़ सके और समाज को एकजुट कर सके, समाज को संगठित कर सके, और जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ मुखर रूप से आंदोलन कर सके अपने हक अधिकार के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।